आज बदनाम नजर आ रहे। गेंदबाजी मार पर देखना होगा कौन सा गेंदबाज है। जी हाँ, मुझे लगता है कि नदीम भैया के ऊपर विश्वास दिखाया गया है। नदीम भैया के खांधे के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे इस केपीएल का यह अंतिम दिन यानी कि ग्रैंड फिनाले दिन। जी हाँ, स्वागत करता हूं मैं कमेंटेटर शानिफ दा, तहे दिल से आप सभी का, दर्शकों का और आए गए मेहमानात का तहे दिल से इस प्रतियोगिता में स्वागत करता हूं। मैच की शुरुआत थोड़ी देर में होने जा रही है। स्ट्राइक पर आमान राइट हैंड बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक पर शरीफ। दोनों बल्लेबाज काबिल तारीफ है, बल्लेबाजी करने में माहिर है। और शरीफ की अगर बात करें तो एक हार्ड हिटर बल्लेबाज कहने में कोई दिक्कत नहीं है। गेंदबाजी मार पर नवीद अपने ओवर की पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए चित्रचन जरूर सजाया जा चुका है। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान कर रंग रहा है। इसके बाद एक एग्जीबिशन मैच होने वाला है। एक तरफ बेस्ट ऑफ कोकरनगर तो दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ कोकरनगर। जब तक के लिए मैदान के बीच में जाएगा तो ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। नदीम अपने ओवर की पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी को शुरुआत करते हुए आमान के लिए राइट हैंड बल्लेबाज आमान। इस बीच हल्के हाथ से खेलने का प्रयत्न किया था, फील्डर कीपर के दस्तानों में गेंद गई है। एक रन जरूर कंप्लीट किया है। एक रन की मदद से टीम का खाता जरूर खुल चुका है। एक रन चोरी छुप के वहां पर कंप्लीट किया, खाता खुल चुका है। देखना होगा नवीद किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। जरूर अगर देखना चाहे तो सरदार सर जिस तरह से कहते हैं कि इस गेंदबाज को 25 या 15-20 सालों का एक्सपीरियंस है, कमाल की गेंदबाजी उसकी तरफ से देखने मिलती है। ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबले। आज हमारे साथ वॉइस ऑफ रत्नागिरी यानी कि सरदार सर हमारे साथ मौजूद है। जहां सरदार सर के काबिल तारीफ उसे वॉइस ऑफ रत्नागिरी कहा जाता है। रत्नागिरी का एक बुलंद आवाज हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। जब तक के लिए मैच की ओर बढ़ते हैं, गेंदबाजी मार पर नवीद, स्ट्राइक पर शरीफ। स्ट्राइक रोटेट करने की वहां पर कोशिश की थी, सफलता मिली है। स्ट्राइक पर शरीफ राइट हैंड बल्लेबाज, गेंदबाजी मार पर नवीद अपने ओर की अगली गेंद लेकर देखना सरदार पर पीछे खेलेगा तो दूसरा कुछ ना आता। जी हाँ, उड़ाया है, वहां पर जेल का खतरा है और जेल मुकम्मल बिना कोई गलती के पहली सफलता, पहला विकेट। जी हाँ, शरीफ के रूप में। शरीफ बैक टू द पेविलियन, बड़ी मछली जाल के अंदर फंस चुकी है। जी हाँ, चेहरे के ऊपर नाराजगी दिखने वाली है क्योंकि ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है। शरीफ एक हार्ड हिटर बल्लेबाज थे लेकिन उछाल कर खेलने का वहां पर प्रयत्न किया था। जी हाँ, कोशिश की थी कि मैं एक हार्ड हिटर बल्लेबाज हूं। पिछले मैच में सेट बल्लेबाज थे वो, इस बार उछाल कर खेलने का प्रयत्न किया था, बिना कोई गलती के वहां पर जेल मुकम्मल किया। शरीफ को पवेलियन में भेजा है। आजमान सैयद के हाथों में जाकर गेंद थमी गई, बिना कोई गलती के जेल मुकम्मल किया। पहला विकेट जरूर मिल चुका है शरीफ के रूप में। नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर। नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर सादिक दाखिल हुआ है। सादिक के ऊपर विश्वास दिखाया गया है। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेगा क्योंकि अपने टीम का एक बड़ा विकेट जरूर जा चुका है शरीफ के रूप में। इस बीच हल्के हाथ से खेला है, डीप में वहां पर फील्डर मौजूद है। एक रन कंप्लीट किया, दूसरे की मांग की है। जी हाँ, दूसरे की मांग की है, दूसरा रन भी कंप्लीट किया है। 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे सरकेगा, आगे जंप करेगा 3 रनों पर। जहां पहली गेंद पर एक सिंगल लिया था, शरीफ को स्ट्राइक देने की कोशिश की थी, वहां पर सफलता मिली थी। उसके बाद एक बड़ा हिट करने की कोशिश की थी। अजमान वहां पर लेग साइड की दिशा में डीप में मौजूद थे, जेल को मुकम्मल किया। इस बीच मैदान में अगर देखने जाए तो अभी तक 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है, आने वाली और 3 गेंदें शेष है। नवीद इस बीच हल्के हाथ से खेला है, सम्मान किया है। जब तक फील्डर पहुंच रहे वहां तक एक रन का भी दूसरे की मांग किया है। जी हाँ, दूसरा रन भी कंप्लीट किया, तीसरे की मांग कर रहे हैं लेकिन 2 रन का समाधान मानना पड़ेगा। और इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे सरक रहा है 5 रनों के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी नवीद की तरफ से देखने मिल रही है। इस गेंदबाज को 15-20 सालों का एक्सपीरियंस है और इस केपीएल का कोकरनगर प्रीमियर लीग का ये अंतिम गेंद है। अंतिम दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान के अंदर खेला जा रहा है। पहली टीम जरूर फाइनल लिस्ट में जगह बना चुकी है जिसका नाम है जुनैद वॉरियर्स। ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, इस टीम में से कौन सी टीम फाइनल लिस्ट में जगह बनाएगी देखना होगा। इस बीच क्या है, जी हाँ, ऑफसाइड की दिशा में हल्के हाथ से खेला था, सैफ वहां पर मौजूद है।
गेंद को कवर किया है, चौका जाने से बचा लिया है, अपने टीम को एक बड़ा घाटा होने से बचा लिया है। जब तक के लिए 2 रन कंप्लीट किए, 2 रन की मदद से टीम का स्कोर गार्ड आगे सरक रहा है 7 रनों के ऊपर। 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर में दूसरी गेंद पर 1 विकेट मिला। बड़ी मछली जाले के अंदर फंसी, यानी कि शरीफ का वहां पर मिला। क्रिकेट की एक अलग कहानी है दोस्तों, ये क्रिकेट अनिश्चित गेम है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इस बीच हल्के हाथ से गिरा, जी हाँ गेंद जा रही है ऑन द कारपेट, 4 रनों के लिए दम दम करते स्कोर गार्ड के ऊपर रन जुड़े जाएंगे 4। इस 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 रनों के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है दोस्तों। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 रनों के ऊपर। देख रहा होगा कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर दाखिल होगा, किसके ऊपर विश्वास दिखाया जाएगा, कौन सा गेंदबाज के ऊपर उसके खंडों के ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी। ये देख रहा होगा कि इस सेमीफाइनल के मुकाबले में गलती नहीं होना चाहिए। जिस तरह मराठी में कहते हैं कि चुकीला माफी नहीं, और ये क्रिकेट दिमाग से खेला जाता है, यहाँ पर गर्मी का माहौल नहीं होना चाहिए। गेंदबाजी मार्ग पर नवीन गेंदबाज, जी हाँ, जिसे रत्नागिरी का सुपरस्टार कहा जाता है, नजरें उसकी तरफ हमारी थमी हुई है, यानी कि रत्नागिरी का सुपरस्टार जिसके माध्यम से रफ्तार देखने मिलती है, वही गेंदबाज सफवान बारगिर दाखिल हुआ है। देख रहा होगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, और सफवान के लिए यहां पर ऑफर भी आई है। अगर सफवान पहली गेंद पर 1 विकेट लेते हैं तो जानिए टूरेंस ट्रैवल इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम कमेंट्री बॉक्स में जमा हुआ है। इस बीच मैदान की तरफ नजर डालेंगे तो सफवान बारगिर गेंदबाजी मार्ग पर दाखिल हुआ है। एक रफ्तार की गेंद उसकी तरफ से देखने मिलती है। रत्नागिरी में तो रत्नागिरी के बाहर जाकर उसने अपने नाम को मशहूर किया है, कमाल का खिलाड़ी है। लेकिन इस बीच मैदान में किस तरह से गेंदबाजी करके अपने टीम के लिए ही देखना होगा, और हर एक क्रिकेटर ऐसा चाहता है कि मैं अपना हर एक मैच में 100% दूंगा। देखना होगा सफवान अपने ओवर की पहली गेंद लेकर। इस बीच हल्के हाथ से खेलने का प्रयत्न किया था, बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ है, कनेक्ट नहीं हुआ है, डॉट गेंद आती हुई कोई नुकसान नहीं। स्ट्राइक पर अमान, नॉन स्ट्राइक पर सादिक, दोनों ही बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर लेते हैं। एक बड़ी मछली डगआउट में पहुंच गई है, यानी कि शरीफ का विकेट मिल चुका है। दूसरी गेंद पर पहली ओवर के शरीफ का विकेट मिला। सफवान अगली गेंद लेकर, इस बीच जरूर कीपर के दस्तान में गेंद गई है, डॉट गेंद आती हुई कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। कमाल की गेंदबाजी वहां पर देखने मिलती है। ये क्रिकेट की अलग कहानी है दोस्तों, ये क्रिकेट का प्यार है। हर एक खिलाड़ी अपने आप को तोड़ देता है, इस मैदान के ऊपर गिरता है। जो दिल को इतना भाए उसे देखे बिना कैसे रहा जाए। लोगों को तलब होगी इश्क की, हमें तो तलब है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की। और ये क्रिकेटर भरे मैदान में दिखाते हैं कि क्रिकेट हमारे लिए बहुत प्यारा है। इस बार हल्के हाथ से खेला है, सम्मान किया है, वहां पर 1 रन कंप्लीट किया है। 1 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ेगी 12 रनों के ऊपर। अगर बात करेंगे विकेट की तो 1 विकेट जा चुका है। दूसरी ओवर मैदान के अंदर फेंकी जा रही है। दूसरी ओवर की 3 गेंदें अभी तक फेंकी जा चुकी है। पहली गेंद डॉट आई थी लगातार, यानी कि 2 गेंदें डॉट आई थी, उसके बाद एक सिंगल मिला। आने वाली इस ओवर की और 3 गेंदें शेष है। गेंदबाजी मार पर सफवान बारगिर, रफ्तार का सौदेबाज जिसके मैदान में देखने मिलेगा। स्ट्राइक पर सादिक, नॉन स्ट्राइक पर अमान। सफवान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर राइट एम ओवर द विकेट से गेंदबाजी को शुरुआत करते हुए इस बीच हल्के हाथ से खेला है। जी हाँ, कवर पर फील्डर मौजूद है। 1 रन कंप्लीट किया है आसानी के साथ। 1 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ी है धीरे धीरे 13 रनों के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। थोड़े ही समय में हमारे सामने इसका रिजल्ट आएगा, कौन सी टीम फाइनल लिस्ट में अपने लिए जगह बनाएगी। देखना होगा। गेंदबाजी मार्ग पर सफवान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर राइट एम ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। इस प्रतियोगिता का आज का अंतिम दिन इस बार उड़ाया है। जी हाँ, यहाँ पर जेल का खतरा है। सद्दाम वहां पर मौजूद है, बिना कोई गलती के जेल मुकम्मल किया है। दूसरी सफलता, दूसरा विकेट मिल चुका है। जी हाँ, नारियल पकड़ सादिक बैक टू द पवेलियन में लौट रहे। सादिक को अपना विकेट डालना पड़ेगा। नाराजगी वहां पर देखने मिली है। लगातार अगर देखने जाएंगे तो 2 विकेट जा चुके हैं। अमान का विकेट जा चुका है।
वसीम वसीम क्या सभी बल्लेबाज मैदान के अंदर अमान की जगह ले निकले, वसीम दाखिल हुआ है। वसीम के ऊपर विश्वास दिखाया गया है। देखना होगा किस तरह से कामगिरी करके अपनी टीम के लिए। राइट हैंड बल्लेबाज है और कमाल की कामगिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से टूर्नामेंट चल रही है और 2 दिनों से अच्छी कामगिरी देखने मिली है वसीम की। सफवान इस बीच धीमी गति की गेंद रखी थी, वहां पर विकेट का खतरा। जी हाँ, विकेट मिल चुका है, तीसरी सफलता, तीसरा विकेट। जी हाँ, जिस तरह वसीम आया मैदान में नाराजगी के साथ फिर से एक बार भेज दिया है पवेलियन में। यहाँ पर जरूर प्रेशर बढ़ते जा रहा है मैदान के अंदर। मत कर परवाह उनकी जो आज तुझे देते हैं ताना, झुका देंगे सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाएगी तूफा, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखना होगा इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा। वसीम के जगह ले निकले नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर आदि दाखिल हो रहे। वो सब मैनेज करना पड़ता है फटाफट। देखना होगा इस बीच मैदान में नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर आदि दाखिल हुआ है। आदि के ऊपर विश्वास दिखाया गया है। स्ट्राइक पर जरूर हमें सादिक देखने मिल रहा है। नॉन स्ट्राइक पर आदि, सद्दाम बॉलर, गेंदबाजी मार पर सद्दाम। पिछले 2 दिनों से कमाल की गेंदबाजी जिसके माध्यम से देखने मिली है, वही सद्दाम देखना होगा गेंदबाजी मार पर। राइट राउंड विकेट से गेंदबाजी को करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा इस बीच मैदान में कौन लड़ाई करेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। थोड़ी देर में इसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। सद्दाम गेंदबाजी मार पर राइट राउंड विकेट से गेंदबाजी को शुरुआत करते हुए। सादिक राइट हैंड बल्लेबाज तैयार। इस बीच जरूर अपील की थी, इस बार भी बैटर बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ है, कनेक्ट नहीं हुआ है। वहां पर डॉट गिना थी, कोई नुकसान नहीं। पहली गेंद जरूर वहां पर डॉट देखने मिली। इस ओवर के अगर देखने जाएंगे तो आने वाली और 5 गेंदें शेष है। 5 गेंदों में किस तरह से गेंदबाजी करके सद्दाम देखना होगा। अगर अपने टीम को विजय ठहराना है तो लंबे कद का एक स्कोर बनाना पड़ता है। इस बार उड़ा दिया है। जी हाँ, यहाँ पर जेल का खतरा है। यस, जेल मुकम्मल हो चुका है। कमाल का सिचुएशन देखने मिला जकी वारियर्स की तरफ से। जी हाँ, टॉस बॉक्स में हमने टॉस देखे थे, टॉस जकी वारियर्स जीता था और टॉस जीतकर सिचुएशन सजाने का निर्णय लिया था और उस तरह से कामगिरी भी मैदान के देखने मिली है। कमाल का सिचुएशन, कोई भी प्लेयर से गलती नजर नहीं आई है मैदान के अंदर। देखना होगा अगर विकेट की बात करेंगे तो अभी तक 3 विकेट जा चुके टीम के नुमान 11 के। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। वो नहीं लग रहा है। अरे बाबा शाह है वो। नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर वसीम की जगह लेने के लिए सऊद दाखिल हुआ है। सऊद के ऊपर विश्वास दिखाया गया। मैदान के अंदर जरूर लड़ना बाकी है। देखना होगा नॉन स्ट्राइक पर आदि, गेंदबाजी मार पर सद्दाम जिसकी कमाल की गेंदबाजी। पहली गेंद जरूर डॉट आई थी, उसके बाद विकेट मिला। सद्दाम अगली गेंद लेकर इस बीच उड़ाया है। जी हाँ, ये गेंद जा रही है सीधा सी मा रोचा पर। षटकार
कमाल की बल्लेबाजी है। सही सही हाँ, इस इनिंग का ये पहला षटकार है सईद के बल्ले से। शॉट है, सही शॉट। जी हाँ, वहां पर सादी की जगह लेने के लिए मैदान के अंदर आए। अगर यहाँ पर ऑफर आई है, ये पहला षटकार था, अगर और 2 षटकार मारते तो 200 रुपए यहाँ पर कम्युनिटी बॉक्स में जमा हुए जानी टूर्स ट्रेवल्स की वजह से। सही स्ट्राइक पर सईद, इसलिए जरूर सीढ़ीबाजी बारिश उठनी। अरे गप्पू ने डांडा हो रहा हुआ, कमाल की बल्लेबाजी है। जी हाँ, रिवेंज लिया है, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं, ये बता दिया मैदान के अंदर। जी हाँ, वहां पर षटकार उड़ाया, उसके बाद डांड हुल की है, कमाल की वहां पर गेंदबाजी देखने में सद्दाम की तरफ से। पहली गेंद की अगर बात करके, पहली गेंद डॉट आई, उसके बाद विकेट मिला, उसके बाद षटकार और उसके बाद फिर विकेट मिला। अपने नाम पर 2 विकेट जरूर किए सद्दाम ने, कमाल की गेंदबाजी है। और पिछली 2 दिनों की अगर बात करेंगे तो पिछले 2 दिनों में भी अच्छी गेंदबाजी उसकी देखने मिली है। बैट्समैन नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर रफीक दाखिल हुआ है। मैदान के अंदर लड़ना जरूरी है, दोनों ही बल्लेबाज किस तरह से लड़ाई करेंगे इस मैदान के अंदर देखना होगा। और एक ऑफर आई है, अगर और एक विकेट लेते हैं सद्दाम तो उन्हें जानी टूर्स ट्रैवल इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम है। मैदान में जो लड़ा वही असली खिलाड़ी है, जीत हार तो बस बात की सवारी है। गेंदबाजी मार्ग पर सद्दाम, अगली गेंद लेकर रफीक के लिए हल्के हाथ से वहां पर सम्मान किया, सद्दाम कूद जाकर वाकर गेंद को कैच किया, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की है, सफलता मिल चुकी है, स्ट्राइक रोटेट हो गई है। अब स्ट्राइक पर आदि, नॉन स्ट्राइक रफीक, गेंदबाजी मार्ग पर सद्दाम अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर अभी आने वाली और एक गेंद शेष है। देख रहा होगा इस मैच का विजय खोंडा ठहराया जाएगा, क्योंकि मैं दोस्तों बार बार कह रहा हूं कि क्रिकेट अनिश्चित गेम है। लगातार 2 दिनों से मैं कह रहा हूं क्रिकेट अनिश्चित गेम है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जीता हुआ खिलाड़ी हार सकता है और हारा हुआ खिलाड़ी जीत सकता है। इसमें जरूर वहां पर डीप में हल्के हाथ से खिलाता वन का शॉट, गेंद जा रही सीधा दम दम करते बॉडी लाइन के बाहर, चौकार, कमाल की बल्लेबाजी है। चौकार की मदद से टीम का स्कोर 24 रनों पर जा पहुंचा है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहली गेंद डॉट आई थी, उसके बाद एक विकेट, उसके बाद 6 के लिए गेंद गई थी, उसके बाद एक फिर से एक बार विकेट मिला था, फिर सिंगल और अंतिम गेंद पर एक चौकार देखने मिला। स्कोर की अगर बात करेंगे तो 24 रन अभी तक बनाए जा चुके। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बनाए जा चुके। ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला बीच मैदान में खेला जा रहा है। जकी वॉरियर्स बनाम दूसरी तरफ नुमान 11 के बीच में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन अपने सर कर ऊपर, खानों के ऊपर विजय का टैग लगाएगा, यही देखना होगा। कौन सी टीम अपनी लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में जगह बनाएगी, यही देखना होगा। हमें तो इंतजार है सिर्फ और सिर्फ फाइनल मैच का, क्योंकि वो 2 टीम आमने सामने लड़ते हुए नजर आएगी, आमने सामने वो लड़ाई देखने मिलेगी फाइनल मैच की। लेकिन उससे पहले एक एग्जीबिशन मैच खेला जाएगा, एक तरफ बेस्ट ऑफ कोकरनगर तो दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ कोकरनगर। इस बीच जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर गेंद गई है, अंपायर का इशारा हम तक जरूर पहुंचा। एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा वाइड के रूप में, 1 रन जोड़ा जाएगा। 1 रन की वजह से टीम की स्कोर आगे सरक रहा है 25 रनों के ऊपर। आसमान के लिए भी एक ऑफर आया है, अगर एक विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम जानी टूर्स ट्रैवल की वजह तरफ से। इस बीच जरूर डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, धीमी गति की वहां पर गेंद डाली थी, सम्मान करना चाहते थे, लेकिन अच्छी वहां पर लाइन और लेंथ देखने मिली। अजमान अगली गेंद लेकर, इस बीच फिर से एक बार हल्के हाथ से खेलने का प्रयत्न किया था, स्लीपर फील्डर मौजूद, 1 रन कंप्लीट, दूसरे की मांग की है, लेकिन 1 रन पर समाधान मानना पड़ेगा। 1 रन की मदद से टीम का स्कोर गार्ड धीरे धीरे आगे सरक रहा है, 26 रनों पर अभी तक जा पहुंचा है। अजमान अगर देखने जाएगा तो इस ओवर के आने वाली और 4 गेंदें शेष है।
देखना होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो खेल ही क्या जिसमें जीत फिक्स हो, केवल उसी खेल का मजा है जिसमें हार का रिस्क हो। देखना होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। सेमीफाइनल का थरार मैदान के अंदर इस रजनी का आज का अंतिम दिन, ग्रैंड फिनाले दिन। इस बार नजर डांडी 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 गोल, पत्ता कर दे गोल। हादी की दांडी गोल हो चुकी है। हादी बैक टू द पवेलियन। इस ओवर के आने वाली अगर देखने जाएंगे तो और अगर देखने जाएंगे तो आने वाली और 3 गेंदें शेष है। अजमान इस बीच जरूर अंपायर हमारी तरफ मुड़ चुके हैं। लेग स्टंप के बाहर गेंद गई है। एक्स्ट्रा के रूप में यानी कि वाइड के रूप में 1 रन जोड़ा जाएगा। टीम की रन संख्या आगे बढ़ी है 27 रनों पर। धीरे धीरे ये दूसरा सेमीफाइनल का थरार मैदान के अंदर देखने मिल रहा है। अजमान इस बीच लंबा स्ट्रोक है। जी हाँ, यहाँ पर जेल का खतरा है। सफवान बारगिर वहां पर मौजूद है और सफवान बारगिर के हाथों से जेल नहीं, मिस्टेक वहां पर जरा भी देखने नहीं मिली और बादशाह को अपने पवेलियन में फिर से एक बार दोबारा भेज दिया है। जिस तरह मैदान में आए थे उसी के साथ उल्टे कदमों के साथ मैदान से बाहर जा रही है। चेहरे के ऊपर नाराजगी देखने मिल रही है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चित गेम है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आज जो जीता है वो कल हार सकता है और आज जो हारा है वो कल जीत सकता है। इसलिए क्रिकेट की अलग कहानी है। ये क्रिकेट से प्यार है। नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर। अरमान नवीन बल्लेबाज। आसमान के लिए और एक ऑफर आया है। एक विकेट के लिए 500 रुपए का इनाम कमेंट बॉक्स में जमा हुआ है जानी टूरिस्ट ट्रैवल की वजह से। आसमान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आने वाली और 2 गेंदें शेष है। गेंदबाजी मार पर आसमान इस भी लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न किया है। डीप पे फील्डर मौजूद था लेकिन मिसफील्ड, गेंद गई है सीधा 1 बाउंस। 4 रनों के लिए कमाल की पारी वहां पर देखने मिला। जिस तरह मैदान में आया तो आसमान का स्वागत किया। अभी तो चौका मारा है, छक्का तो अभी बाकी है। आगाज तो देखा है आपने, अंजाम तो अभी बाकी है। जी हाँ, यहाँ पर चौका मारा है, स्वागत किया है आसमान का। थोड़ी सी सिल्वर टप्पे की धीमी गेंद रखी थी, पुल किया वहां पर। गेंद 1 बाउंस 4 होने के लिए गई है। टीम का स्कोर आगे सरक रहा है धीरे धीरे 31 रनों के ऊपर। 31 रन अभी तक बनाए जा चुके। विकेट की अगर बात करेंगे तो अभी तक विकेट जा चुके 7 विकेट टीम के जा चुके। स्ट्राइक पर अमान जिसके बल्ले से एक हिट यानी कि एक चौकार देखने मिला है। इस बीच फिर से एक बार बड़ा हिट देखने मिला है। गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। षटकार, कमाल की बल्लेबाजी है। मैंने कहा था अभी तो चौका मारा है, छक्का तो अभी बाकी है। आगाज देखा है आपने, अंजाम तो अभी बाकी है और वो अंजाम मैदान के अंदर देखने मिला है। कमाल की पारी आते ही साथ आसमान का स्वागत किया है, वेलकम किया है। एक पहले चौकार देखने मिला, उसके बाद से छक्कार देखने मिला। कमाल की पारी देख रहा होगा। अगर अपने टीम को विजय ठहराना है तो लंबा स्कोर बनाना पड़ेगा और उस तरह अगर देखने जाए तो अरमान अच्छी पारी खेलते हुए मैदान के नजर आ रहे हैं। अब देख रहा होगा कौन सा गेंदबाज मैदान के अंदर दाखिल होगा, कौन से गेंदबाज के ऊपर विश्वास दिखाया जाएगा। मुझे लगता है मैदान की तरफ अगर गेंदबाजी मार्ग पर नजर डालेंगे तो सफवान बारगिर दाखिल हुआ है। रत्नागिरी का सुपरस्टार जिसे कहा जाता है, जिसके माध्यम से गेंदबाजी रफ्तार में देखी जाती है, वही सफवान बारगिर मैदान के ऊपर। टीम के स्कोर की अगर बात करेंगे तो अभी तक 37 रन बनाए जा चुके। आमान के बल्ले से एक चौकार और एक षटकार देखने मिला है। स्ट्राइक पर अभी नवीन बल्लेबाज अरबा
नवीन बल्लेबाज स्ट्राइक पर रफीक, राइट हैंड बल्लेबाज सफवान पहली गेंद लेकर। इस बीच जरूर रफ्तार की गेंद है, आउट पिच गेंद थी, वहां पर कीपर के दस्तानों में गेंद गई है, बैट और बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ है, डॉट गेंद आती हुई, कोई रन कोई नुकसान नहीं। पहली गेंद डॉट आई है आने वाली और 5 गेंदें शेष है। टीम के स्कोर गार्ड की अगर बात करेंगे तो 37 रन 37 रन अभी तक बनाया जा चुके। गेंदबाजी मार पर तैयार सफवान, बारगी रफ्तार की सौदेबाजी जिसके माध्यम से देखने मिलती है वही सफवान। इस बीच लंबा हिट करने का प्रयत्न किया था, बैट की एज ली है, गेंद वहां पर स्लिप पर गई थी, दूसरे रन की मांग, दूसरा रन भी कंप्लीट किया है। यहां 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर गार्ड धीरे धीरे आगे सरक रहा है 39 रनों के ऊपर। और दोस्तों ये क्रिकेट में ना छटकार और चौकार मानते हैं, गेम नहीं है क्रिकेट, 1 और 2 रनों से भी विजय हो सकती है और क्रिकेटर्स को पता है कि 1 और 2 रनों की अहमियत क्या है। अंतिम गेंद तक जब मैच आता है, जब दोनों बल्लेबाज के ऊपर गेंदबाज के ऊपर प्रेशर होता है, तब क्रिकेट की ये 1 और 2 रन की अहमियत समझती है। गेंदबाजी मार पर सफवान बारगिर, मैच की ओर ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, स्ट्राइक पर रफीक। इस बीच लंबा हिट करने का प्रयत्न किया था, कनेक्ट नहीं हुआ है, बैट और बॉल का कुछ संपर्क नहीं है, फिर से एक बार डॉट गेंद आती हुई, खराब वहां पर देखने मिल रहा है। कमाल की गेंदबाजी है सफवान की। देखने जाएंगे तो सफवान ने जब पहली ओवर डाली थी तब अपने ओवर में सिर्फ 2 रन वहां पर दिए थे। टीम के स्कोर की अगर बात करेंगे तो 39 रन अभी तक बनाए जा चुके हैं, 39 रन। विकेट की बात करेंगे तो टीम के विकेट अभी तक 7 विकेट जा चुके हैं। सफवान बारगिर गेंदबाजी मार पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक इस ओवर में सिर्फ 2 रन उन्होंने खर्च किए। जब सफवान बारगिर अपनी टीम की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आए थे तब अपनी ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्च किए थे और उस ओवर में 2 विकेट भी उन्होंने चटकाए थे। गेंदबाजी मार पर सफवान, स्ट्राइक पर रफीक तैयार, बाहर जाकर खेलने का प्रयास किया, यहां पर सफलता मिली, यहां पर दूसरे की कोशिश, लेकिन देखना होगा। हाँ जी हाँ, यहाँ पर अच्छी रन बिटवीन विकेट वहां पर देखने मिली, छोटी चुपके यहाँ पर 2 रन कंप्लीट किया है। यहाँ पर जरूर कोशिश की थी स्ट्राइक रोटेट करने की, क्योंकि आमान के बल्ले से एक षटकार और एक चौकार देखने मिला है। इस बार स्ट्राइक पर रफीक, इस ओवर के अगर देखने जाएंगे तो आने वाली और 2 गेंदें शेष है। गेंदबाज मार पर सफवान, ये दूसरा सेमीफाइनल का थरार मैदान के अंदर, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुझे ही नहीं तो सभी दर्शकों को भी इसकी चाहत है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बार जरूर, इस बार देखना होगा, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की, जी हाँ वहां पर रफीक का विकेट गया, लेकिन कोई परवाह नहीं, क्योंकि वहां पर स्ट्राइक पर आमान है और अरमान को स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की थी, यहां पर सफलता मिल चुकी है। अब देखना होगा, अंतिम गेंद अभी भी आनी बाकी है, आखिरी गेंद इस पूरे इनिंग की। 41 रन अभी तक बनाए जा चुके, 41 रन बनाए जा चुके। नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर सईद दाखिल हुआ है, अंतिम गेंद है इस पूरे इनिंग की। गेंदबाजी मार पर सफवान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, यानी कि इस पूरे इनिंग की अंतिम गेंद लेकर स्ट्राइक पर अरमान, राइट हैंड बल्लेबाज। इस बीच लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न किया है, यहां पर रन लेने की कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब हुए, रन आउट हुआ है। नो का इशारा जरूर अमर तक पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, इस बॉल पर फ्री हिट होने वाली है। टीम के स्कोर की अगर बात करेंगे तो टीम का स्कोर 42 रनों पर जा पहुंचा है। ग्रैंड फिनाले दिन है, इसमें से जो टीम जीतेगी वो अपनी जगह उस ग्रैंड फिनाले में बना लेगी। सफवान, इस बार अंतिम गेंद थी, बैटर बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ है, 1 रन लेने की कोशिश की है, वहां पर सफलता मिली है, दूसरे की कोशिश करें, देखना होगा यहां पर सफलता मिलती है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहां पर 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन जो बनाए जा चुके 43 रन, यानी कि 43 रन बनाए जा चुके
और 44 रनों का टारगेट रखा जा चुका है। जी हाँ, ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है और ये ग्रैंड फिनाले दिन है। ये दूसरा सेमीफाइनल का थरार मैदान के अंदर में देखने मिल रहा है। इस रजनी का आज का ये ग्रैंड फिनाले दिन है। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान के अंदर, एक तरफ नुमान 11, दूसरी तरफ जकी वॉरियर्स। 44 रनों का टारगेट रखा जा चुका है। 44 रनों का पीछा करते हुए जो सलामी की जोड़ी लेकर बल्लेबाज आएंगे, देखना होगा। जरा मैदान के टीम मीटिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। 54 रनों का टारगेट है। इसके बाद एक एग्जीबिशन मैच खेला जाने वाला है। एक तरफ बेस्ट ऑफ कोकन नगर तो दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ कोकन नगर। दोनों के बीच में इस कोकन नगर के सितारे देखने मिलेंगे। बात करने जाएंगे तो जिलान, सफवान बारगीर, ऐसे एक बड़े बड़े सितारे इस मैदान में इसके बाद के मुकाबले में देखने मिलने वाले। जकी वॉर्डर्स की तरफ से सलाम की जोड़ी कौन लेकर दाखिल होगा, यही देखना होगा। ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है। नहीं उभरती आवाज अपने से पहले सुनी। हमारे साथी दोस्त जूनियर कमेंटेटर शानिब दाऊद, बहुत ही अच्छी कमेंट्री सुनी और इंशाल्लाह आगे भी सुनते रहेंगे। और अब सेकेंड इनिंग में मैं सरदार शेख आपके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। देखना होगा 44 रन अब जकी वॉरियर्स टीम को पूरे करने हैं। फाइनल के दरवाजे अगर आपको खेलना है तो 44 रन आपको बनाने होंगे मात्र 30 गेंदों पर। जितना आसान सफर ये लगता है इतना आसान ये नहीं रहेगा, क्योंकि हर कोई टीम चैंपियन बनने के लिए इस केफीएल में उतरी है। 6 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इससे पहले जुनूद वॉरियर्स टीम पहली टीम बनी जो फाइनल में दस्तक देने वाली पहली टीम रही। अब यहाँ से जो जीतेगा वो फाइनल में दस्तक देगा। वो कौन सी टीम रहेगी देखना होगा। हालांकि टोटल के हिसाब से देखा जाए तो छोटा सा टोटल जरूर है, लेकिन इसको बनाने के लिए इस धूप में पसीने छूटने वाले हैं। जी हाँ, अब थोड़ा सा पारी की शुरुआत करने के लिए एक चेंज किया गया है। सफवान बारगे थोड़े से पीछे बल्लेबाजी करना चाहेंगे दूसरे या तीसरे नंबर पर। और अब देख सकते हैं बल्लेबाजी के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए स्ट्राइक पर है सुफियान और 9 सेकंड पर है अजमान सैयद। सुफियान ने पिछले मुकाबले में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, जिसकी वजह से आज उनका चयन किया गया है पारी की शुरुआत करने के लिए। देखना होगा अब किस तरीके से ये 44 रन पूरा करते हैं। सभी की नजरें टिकी हुई है और देखा जाए तो नुमान 11 के गेंदबाज सटीक लाइन पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को परेशान करना चाहेंगे। सादिक एक तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं और हमेशा प्रभावित किया अपने गेंदबाजी से। और 10 कदमों का रनअप लेकर अंपायर की बाईं ओर से यानी कि ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सामने रहेंगे इनफॉर्म बल्लेबाज सुफियान।
आज का ये दिन काफी यादगार रहेगा इन सभी खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आने वाले समय में इस दिन की चर्चा होगी। इस ढलते हुए साल के अंदर चैंपियन बनने का सुनहरा अवसर है, देखना होगा। पहली गेंद जड़ में परफेक्ट मारकर सुफियान सिर्फ सोचते रह गए और गेंद ने काम पूरा कर लिया है। हालांकि चयन उनका किया गया था ओपनिंग करने के लिए, लेकिन सादिक कह रहे हैं मेरी गेंद का मुकाबला करना इतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जड़ में गेंद की और पहली गेंद पर सफलता दिलाई है। देखिए, मैंने कहा टोटल छोटा जरूर है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए आपको पसीने छूटेंगे, क्योंकि जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं शरीफ है और जैसे कि सादिक जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं, इनका मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अच्छी लय में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और जिसकी मैं बात कर रहा था, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना वो पसंद करेंगे, और वो खिलाड़ी अब आए हैं सफवान बारगिर। अब पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी, दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता तेज होगी। जैसे कि अभी अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट हमने देखा, हर कोई टोटल जो आसान लग रहा था। पहले देखा जाए तो अफ्रीका काफी जल्दी ऑल आउट हुई, उसके बाद इंडिया ऑल आउट हुई, फिर अफ्रीका, फिर रनों को चेस करते हुए इंडिया वो मुकाबला हारी थी। ये टेस्ट की कहानी, ये क्रिकेट ही ऐसा नाम है जिसमें कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा आखिरी गेंद तक। और केपीएल की खूबसूरती यह है कि पहले सीजन में बहुत ज्यादा जो है टारगेट इन्होंने अचीव किया है, व्यूवर काफी अच्छे मिले हमें और खिलाड़ियों ने काफी भरोसा दिखाया। जो खिलाड़ी इस साल नहीं खेल पाए, उम्मीद है इंशाल्लाह 2026 में आपको खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन आज इस केपीएल में मजा आने वाला है। इस समय सादिक ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद लिए थे कैप्टन सफवान। थोड़े से लड़खड़ाते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये फिनिशर है, ये गेम चेंजर है, लेकिन थोड़ा समय तो जरूर लेना चाहेंगे। वो जड़ में थी, शॉर्ट्स के की दिशा में गेंद को फील्ड किया, क्या बात है, और सिंगल यहां से प्राप्त किया। टीम का खाता खुला इस 1 रन के साथ, सफवान का खाता खुला इस 1 रन के साथ, और 1 विकेट 1 रन इस समय स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो साझेदारी होगी वो साझेदारी बहुत ज्यादा मायने रखेगी जकी वॉरियर्स टीम के लिए। सादिक ओवर द विकेट से इस ओवर की अब अगली गेंद यानी कि चौथी गेंद करेंगे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है और मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त करेंगे और सिंगल मिलेगा। रन संख्या बढ़ेगी 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट से कहीं ज्यादा मायने डॉट गेंदें इस समय रहेगी, देखा जाए तो 9 मान 11 टीम के लिए। और देखना होगा अब तक काबिल तारीफ गेंदबाजी सादिक द्वारा। क्या कैच को लपका जाएगा, कॉटन बॉल का मौका है, मिल गई विकेट। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई सफवान बारगिर नाम की, इसलिए कहा जाता है फिक्र क्यों करता है तू, फिक्र से होता है क्या। अरे आज कर ले अपने आप पर भरोसा, फिर लेख होता है क्या। 44 टोटल, ये कम हमारे पास है, लेकिन इस टोटल को भी हम बड़ा सामने वाली टीम को कह सकते हैं। इसी को बताने वाली गेंदबाजी सादिक की चलती हुई। जब गेंद के नीचे आए थे तो उनकी हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कनें दुगनी रफ्तार के साथ चल रही थी। उन्हें पता है ये कैच को लपकना बहुत ज्यादा जरूरी था और वो लपक लिया है। पहले सुफियान को चलता किया डगआउट की ओर और अब सफवान को चलता किया है। अब उनकी जगह लेने आते हुए नए बल्लेबाज सैफ को मोहम्मद कैफ जैसी बल्लेबाजी करनी होगी। जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने वो पारी सजाई थी, 325 रनों का टोटल वो उन्होंने चेस किया था। लॉर्ड्स में वो प्रतियोगिता हुई थी और उसमें सौरव गांगुली ने अपनी जर्सी निकालकर सेलिब्रेशन किया था। वो सेलिब्रेशन करने का मौका इसलिए है क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, यहां से जीतोगे कम से कम एक ट्रॉफी आप जीतोगे और कुछ कैश प्राइज है, और पहले सीजन में ग्रैंड फिनाले में दस्तक देने का मौका आपको मिलेगा। लेकिन नहीं, ये मैच तो अब स्टार्ट हुआ है। आप सोचोगे कि यहां से ये टीम जीतेगी, नहीं, या आप सोचोगे यहां से ये टीम जीतेगी, नहीं, क्योंकि ये आखिरी गेंद तक चलने वाला मुकाबला है और कंपलसरी चेस होने की वजह से ये 44 रन जकी वॉरियर्स टीम को बनाने ही होंगे। एग्जीबिशन मैच के बारे में बाद में सोचा जाएगा, लेकिन ये कमाल का मुकाबला है। ओ अच्छी गेंद अपील किया है भाई, आप बचने के लिए जरूर आउट का मांग कर रहे थे, लेकिन जहां पर वो अंपायर है ना, आपसे 10-12 गुना कई प्रतियोगिता खेल चुके हैं और वो अंपायर है इस समय जुबैर मालदार, जिलान दिफाई है, माफ कीजिएगा। ये जर्सी एक जैसे होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें होती है
और इस समय इस बार अपील है, ओवर की समाप्ति। लेकिन इस ओवर से नौमान 11 की टीम में खुशी की लहर रहेगी। 2 बड़ी झटके यहां पर दिलाए, रन बने हैं 3 और विकेट जा चुकी है 2, यानी कि 1 2 3 हम कह सकते हैं। 1 ओवर 3 रन 2 विकेट। क्या बात है, मुकाबला कमाल का होगा, बहुत ही कमाल का होगा। आने वाले समय में चर्चा होगी। अमन अमन बॉटल फाल कर, अमन गिरेगा बॉटल पे। इसके एप्रिल की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने नाम का परचम लहराया है, उसमें से ये शरीफ है, देखना होगा। और 41 रनों की जरूरत है आने वाली 24 गेंदों पर। यहां से अगर हारेगी कोई भी टीम, उनका सफर यहीं पर समाप्त होगा। जुनेद वॉरियर्स के साथ कौन सी टीम फाइनल का मुकाबला खेलेगी, ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब देखने के लिए काफी तादाद में दर्शक इस समय मौजूद है, मजा आएगा। इस समय फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला है और गेंद यहां से शायद डी जोन में जाएगी और इशारा आया है डी जोन का, यानी कि 2 रनों का इशारा आता था जिलान रिफाई सैनी की ओर से और 2 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 6 रन, माफ कीजिएगा 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैच बहुत ही अच्छा होगा। बल्लेबाज के दिमाग में यही चल रहा है कि हमें सिंगल डबल लेते हुए इस साझेदारी को थोड़ा सा बड़ा करना है, उसके बाद आखिरी 2 ओवर में, डेथ ओवर में लंबे स्ट्रोक के लिए जाना है। शायद यही सोच रहे अजमान, वही करना चाहते थे। अपील है, बल्ला ऊपर से घुमा, गेंद नीचे से चली गई। डॉट गेंदे जो है नौमान 11 टीम को मैच में मजबूत स्थिति में लेकर आएगी और हर एक रन जो है जकी वॉरियर्स टीम को जीत के करीब लेकर जाएगी। बहुत ही बढ़िया बैटल चलता हुआ, सोचने के लिए मजबूर करने वाला है मुकाबला चलता हुआ, दिल की धड़कनें तेज करने वाला है मुकाबला चलता हुआ। और इस समय देखना होगा शरीफ जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, शरीफ जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, वो चाहते कि मैं आखिरी समय तक अपनी टीम को बच दूंगा। हल्के हाथों से खेला, कॉटन बॉल का मौका था इस समय, और इस समय क्या हुआ, और तो करने की जरूरत थी क्या? अगर ये सवाल होता तो शायद कुछ कहते ना। और इस समय देखिए 1 रन तो चुरा लिया था, और तो के 2, इस तरीके से 3 रन जुड़ेंगे खाते में। बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, जहां पर रन नहीं बन रहे थे वहां पर और तो के ये रन बहुत ज्यादा महंगे साबित होंगे। 3 रन स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे। स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे और स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 8 रन। इन गलतियों को जो है बारी बारी से देखा जाएगा। अगर मैच होने के बाद शायद आप चर्चा करोगे ये शायद गलती नहीं करता तो ये रिजल्ट मिलता। जो समय गया उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय को आप जरूर बदल सकते हैं अब इस अच्छे कारनामे के साथ। जो काम सादिक ने पहली ओवर में करके दिया ना, एक मजबूत फाउंडेशन तैयार किया जीतने का। अगर उस पर आप अच्छी तरीके से काम नहीं करोगे तो ये फाउंडेशन भी ढीला हो सकता है, और उसी की तलाश में इस समय बल्लेबाज है कि यहां से कुछ ना कुछ डगमगा जाए नौमान 11 की टीम। लेकिन देखना होगा हल्का, ओ बढ़िया कट शॉट खेला है, गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। दो गेंद अभी भी शेष है इस ओवर के। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 9 रन। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, मजा आएगा। इस ओवर की अगली गेंद शरीफ की हल्के हाथों से खेला है। जी हाँ, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-1 रन के लिए संघर्ष यहां पर करना पड़ रहा है जकी वॉरियर्स टीम को, और इस सिंगल के साथ डबल डिजिट आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 10 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज सुफियान और सफवान ये आउट होकर डगआउट की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन यहां से इन दोनों के बीच की ये साझेदारी मायने रहेगी। फुल टॉस गेंद की हवाई सफर पर गेंद को भेजा है, क्या कैच होगा? नहीं, जाएगी गेंद बाउंड्री के पास 6 रनों के लिए।
स्ट्रोक की जरूरत थी जकी और इस टीम के लिए, और वो स्ट्रोक आया है बल्लेबाज सैफ के बल्ले से। जी हाँ, बहुत ही कमाल का टाइम देखने को मिला। लो फुल टॉस देखिए पर का कनेक्ट किया और प्रॉपर कनेक्शन देखने को मिला और ये 6 रन हासिल हुए। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं 16 रन। देखना होगा 16 भाई परेशान क्या को करता 18 बॉल 28 यार तो आउट कर रहा परेशान करके 18 गेंदे 28 रनों की जरूरत है। तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है 18 गेंदे 28 रन, ये कहानी इस मुकाबले की है। ये ओवर बहुत ज्यादा मायने रहेगा, लेकिन किस गेंदबाज को लाते हुए देखना होगा। दिल की धड़कनें तेज है नौमान 11 और जकी वॉरियर्स की। जो सपने देखे हैं पिछले दिनों में, उस सपने को हकीकत में लाने का सुनहरा अवसर है। जो सपने आपने देखे हैं उस सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष बीच मैदान में जारी है। इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों, सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद देखा जाता है, सपना वो होता है जो हमें सोने ही नहीं देता। तो जरूर यहाँ से आपसे हारो या जीतो, क्योंकि आज की रात आपको नहीं सोने देगी नहीं जगने देगी, मजा आने वाला है। इस बार कट किया है, डे जोन में जाएगी गेंद 1 रन के लिए और सिंगल से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 17 रन। 17 रन बने हैं, 27 रनों की और जरूरत है। हालांकि टोटल इतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से फायर दे रही है नौमान 11 की टीम, काबिले तारीफ। 2 बड़े झटके सादिक ने पहले ही ओवर में दिए थे, उसके बाद दूसरी ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक सैफ के बल्ले से देखने को मिला, वहां से एवरेज में मेंटेन करने में कामयाब रही। लेकिन यहां से तीसरा ओवर बहुत ज्यादा मायने रखता है इस समय जकी वॉरियर्स टीम के लिए। पटकी विगेंस हल्के हाथों से खेला है, बहुत ही अच्छा मैच आगे लेकर जाने के लिए जाना जाता है। और इस समय क्या हुआ है, विकेट मिला है, थोड़ी सी गलत कॉल और इस समय विकेट मिला है रनआउट के रूप में। आउट किसको दिया जाएगा ये देखना होगा, सैफ या अजमान। सैफ को आउट दिया गया, अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, एक छक्का उन्होंने लगाया था। अगर पहले कॉल होता तो शायद ये 2 रन बनते, पहले ही यहाँ पर सिंगल आसानी के साथ पूरा किया था और ये विकेट मिला। अपने आप से थोड़े से नाखुश रहेंगे और ये विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर 3 जकी वॉरियर्स का गिरता हुआ। लेकिन अभी भी कंधों पर जिम्मेदारी लेकर बल्लेबाजी करना चाहेंगे अजमान। नए बल्लेबाज आए हैं मोहसिन, आज काफी पीछे बल्लेबाजी के लिए आ रहे, तीसरे नंबर पर हमेशा बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन इस बार देखना होगा इस नंबर पर किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। रन संख्या देखा जाए तो 18 बने हैं, 26 रनों की और जरूरत है। मैच एक नाजुक मोड़ पर आकर रुका है। जी हाँ, कुछ दर्शक ऐसे हैं आज काम पे छुट्टी लेकर इस KPL को देखने के लिए आए, उन सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगा। कुछ दर्शक है जो आउट ऑफ कंट्री है, वहां से भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। कुछ दर्शक ऐसे हैं जो बिल्डिंग के टेरिस के ऊपर खड़े रहकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं एप्पल मोबाइल की तरह, और इस समय ये मैच मजा आता था और क्या तो से खेलना चाहते थे, लेकिन वाइड का इशारा आएगा, इलेक्शन के काफी बाहर वाइड का इशारा आया है। एक एक रन, एक एक पल, एक एक लम्हा बहुत ज्यादा कीमती है। अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका है नहीं दोनों टीमों के पास। रन संख्या बनी एक्स्ट्रा रन के साथ 19 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। क्या मैच हो, ये पहला सीजन KPL का, कोकण नगर प्रीमियर लीग का, जिसमें बहुत कुछ नजारे देखने को मिले हैं। सिंगल आसानी के साथ प्राप्त हुआ है। रन संख्या बढ़ेगी 20 रन, 24 रन चाहिए। कितने बॉल में भाई? 20 रन बन चुके हैं और 24 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बार हवा में खेला है, काफी फाइन, क्या कैच को लपक पाएंगे? 1 बाउंस, बाउंड्री लाइन के पार गेंद जाएगी। जी हाँ, चौका आया है, 24 रन बने हैं, अब 20 रन दूर है। कितने बॉल में चाहिए भाई? 20 रन दूर।
14 गेंदे और 20 रन की जरूरत है अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब ज़की वॉरियर्स की टीम जीत के करीब आती हुई नजर आ रही, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ है। ये 20 रन बनाने होंगे, ऐसे बनेंगे नहीं है। और अदनान ने ये जिम्मा अपने, अजमान ने ये जिम्मा अपने कंधों पर लिया है। हवा का रुख किस तरफ है ये देखने के लिए मिट्टी ऊपर उछालनी होती है, और वही किया है। देखा कि फाइन लेग की दिशा में स्ट्रोक को खेल सकते हैं, लेकिन गेंदबाज क्या अंदाज में गेंदबाजी करेंगे देखना होगा। इस बार हवा में खेला है, कैच का मौका हो सकता है, और कैच, केपीएल का सबसे खूबसूरत कैच इस समय लपकते हुए डीप स्क्वायर से दौड़ते हुए आए, नजरें जमाए रखी, कैच था अजमान का, और एक बहुत ही बेहतरीन रोलिंग कैच लगता है। और खिलाड़ी उस समय थे वहां पर सईद थे, सईद ने सही कैच लिया है, माफ कीजिएगा मोहसिन थे। टपिश लगा और विकेट यहां पर मिलता हुआ, विकेट नंबर 4 गिरता हुआ। चूहे बिल्ली की तरह मैच इधर उधर चलता हुआ, कभी ज़की वॉरियर्स के पास तो कभी नौमान 11 के पास। सेमीफाइनल एक अलग ही नजारा दिखाता हुआ, क्या बात है। एक गेंद शेष है, 13 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। 13 चेंडों ने 20 धावांची आवश्यकता, 13 गेंदे 20 रन, मजा आएगा। जी हाँ, ये भी मार सकता है। क्वालिटी खिलाड़ी अभी भी है, फिनिशर अभी भी है। और अब सद्दाम आए हैं, ये बिग हिटर के रूप में ज़की वॉरियर्स की टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छे फिनिशर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखना होगा इस ओवर की, हवा में खेला है, क्या कैच को लपका जाएगा, लपक लिया है, मिल गई विकेट। सद्दाम बैक टू द पवेलियन, और नौमान 11 के खेमे में खुशी की लहर है। जी हाँ, आते ही लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगकर मिड ऑफ के क्षेत्र में चली गई और विकेट मिला है। रुको, थोड़ा सा सब्र करो, मैच अभी भी ऑन है, क्योंकि आपके घर में टीवी वीडियो कौन है। ओहो, अब आए हैं तनवीर। ओहो, अरे क्या सद्दाम, जिंदगी हमेशा आपको मौका देती है हीरो से सुपर हीरो बनने का। अगर तनवीर ये मैच जिताते हैं तो किसकी तरफ से? जानी टूर्स एंड ट्रैवल्स, इनकी ओर से 555 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 555, लेकिन आपको चेस करना है 44। ओहो, मजा आएगा। जानी नहीं, ये जान है टूर्स एंड ट्रैवल्स की, लेकिन बीच मैदान में ये खिलाड़ी क्या कर पाएंगे, इस पड़ाव को पार देखना होगा। इनामों की बरसात होती हुई जियान जोरी साहब इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम आता हुआ। अगर 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ते हैं तो इनामों की धनराशि बढ़ेगी। और जी हाँ, जिस तरीके का सेलिब्रेशन आपने टीवी पर देखा है इंडिया को सेलिब्रेट करते हुए वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीता, वैसे ही आपको सेलिब्रेशन करने का इस सरजमी पर मौका मिलेगा। और ये केपीएल की ट्रॉफी किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं रहेगी। ये सीजन पहला है और ये सीजन पहला मानो कि वर्ल्ड कप की तरह होगा। जी हाँ, मजा आएगा। 20 रनों की जरूरत है 12 गेंदों पर। जियान जोरे इनकी तरफ से 3 छक्के लगाने पर बल्लेबाज को दिए जाएंगे 500 रुपए का इनाम। जी हाँ, ये धनराशि बढ़ भी सकती है लेकिन घटेगी नहीं। हाँ, जीएसटी तो घट चुका है लेकिन प्राइज मनी नहीं घटेगा। हाँ, अब आइए चलते हैं। 20 रनों की जरूरत है मात्र 12 गेंदों पर। 12 चेंडू और 20 धावांची आवश्यकता। सरासरी आहे 10 धावांची। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। 555 बॉलर। जी हाँ, देखना होगा। रफीक को लाया गया है। रफीक ने कैच लपका था सद्दाम का, उन्हीं के हाथों में गेंद थमाई गई है। 12 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। हल्के हाथों से खेला है, सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए इस समय देखा जाए तो। ओ तू मैं हुई, क्या हुआ है? और इस बार मौका है, नॉट विकेट पर थ्रो करना चाहते हैं और इस समय यह विकेट मिला है। खेलने का मौका ही नहीं मिला इस खिलाड़ी तनवीर को और रन आउट के शिकार बने हैं। और ये विकेट मिला है रन आउट के रूप में, लेकिन अजमान अभी भी डटे हुए हैं। जिस तरीके से तिलक वर्मा ने अपनी टीम को जिताया था, क्या वैसे ही अजमान अपनी टीम को जिता पाएंगे? देखना होगा। मौका है, ये मौके को
तब्दील करना चाहेंगे बिग फिनिशर के रूप में, लेकिन नौमान 11 की टीम हावी होती हुई फील्डिंग करते हुए जकी वॉरियर्स टीम को रन संख्या जैसे थे वहीं पर रुकी हुई। 25 रन, दूसरे रन लेते हुए रनआउट के शिकार बने तनवीर। थोड़े से अपने आप को कोस रहे होंगे क्योंकि ये रन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मांग थी अजमान की, इसलिए अपना विकेट गंवा बैठे। गेंदबाजी के लिए इस समय फिर से एक बार भाई ट्रिपल फायर लागू है। रफीक, जरूर जान टूर्स एंड ट्रैवल्स की ओर से ये ऑफर रहेगा 555 रुपए का, अगर छक्का जड़ते हैं तो। अजमान आगे बढ़कर खेला था, बढ़िया टाइम किया है, क्या बाउंड्री लाइन को पार कर पाएगी गेंद, देख रहा होगा। अरे भाई यहां पर स्लाइड करने जाओगे तो गलत जगह की जो चमड़ी निकल जाएगी। आउटफील्ड देखकर आपको यहां पर फील्ड करनी होगी। समझदार को इशारा काफी है, कोशिश तो अच्छी की थी। यांचं गायन राग अभोगी आपण ऐकणार आहात. आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी, तसंच AR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आणि आमचे सर्व कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील ऐकू शकता. प्रादेशिक बातम्या. आकाशवाणी मुंबई शुद्ध
आ रहा है, दर्शक भी काफी ज्यादा मजा ले रहे हैं। हैंडलिंग बढ़ाओ यार, झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या समाज माध्यमावर बाळासाहेब ठाकरे यांना आदरांजली वाहिली आहे. एक गेंद 10 रनों की जरूरत है, बड़ा मैच सेमीफाइनल बहुत ही जबरदस्त होता था। 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत और साथ ही क्या हाथों में गेंद और द विकेट से नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद है, देख रहा होगा 1 रन लेना चाहते हैं और 1 रन मिलेगा, दूसरी की मांग करना चाहेंगे। रफीक ने गेंद को फील्ड किया है, अच्छा तो लेकिन थोड़ी सी मिस दूसरी के लिए आहिस्ता आहिस्ता नदीम भाई पहुंच ही गए अपनी मंजिल पर। उन्हें पता है कुछ भी हो जाए मुझे दौड़ना है, लगना है, फाइनल में दस्तक देना है। 5 गेंदें हैं और 8 रनों की जरूरत है। और मैच क्या बात है, जबरदस्त मैच चल रहा है। एक तरफ स्काई ब्लू है, एक तरफ पर्पल ब्लू है, ये आर्मी, और ये आर्मी कह रही है अब आसमान के रंग में हम बिखर कर इस KPL के फाइनल में दस्तक देना चाहते हैं। सादिक के हाथों में गेंद है, 5 गेंदे 8 रन, एक लंबा स्ट्रोक आना जरूरी है। क्या बल्लेबाज ये कारनामा करेंगे? बरकत तेज हो चुकी है, देखना होगा। और इस समय अपील किया है, क्या नॉट आउट का इशारा, रुको थोड़ा सा सब्र करो, मुकाबला अभी भी ऑन है। 4 गेंदें 8 रनों की जरूरत है। जबरदस्त मैच चल रहा है, काबिल तारीफ मैनेजमेंट है, काबिल तारीफ ये सभी फाइनल है। और मैं सभी दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो कि अपना कीमती समय निकालकर इस KPL की रौनक बढ़ाए हैं। मजा आ रहा है। आने वाले समय में बारी बारी से सेमीफाइनल को देखा जाएगा। ये गेम बहुत ज्यादा मायने रखती है। फिर से एक बार अपने रन की ओर ये प्रेशर बयान करेगी, ये प्रेशर वाला माहौल है। घर में अगर चावल सेगड़ी पर रखेंगे तो बीवी कहती है कि कुकर की सीटियां गिनी है, वैसे सीटी गिनने वाला मैच चल रहा है। सीटी बज रही दोनों टीमों की। हाँ खेला है, क्या गेंद को रखा जाएगा? रख लिया है, रख लिया है, लेकिन यहाँ हमारी नदीम भाई ने कहा रुको मैं हूं ना, और मैं हूं ना ये अल्फाज है आपको कहीं ना कहीं मुसीबत से बाहर लेकर आते हैं। आने वाली 3 गेंदें हैं और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। 3 चेंडू 7 रन की आवश्यकता। ओहो नहीं नहीं नहीं, इस शहर में काबिलियत है, ये शहर में काबिलियत है, क्योंकि इस जंगल का ये राजा है और ये जानता है इस जंगल में किस तरीके से राज करना है। ये शेर बूढ़ा जरूर हुआ है लेकिन शिकार करना नहीं भूला है, ये बताने के लिए आने वाले 3 गेंदें काफी है। 3 गेंदें 7 रनों की जरूरत। ये समय किसको देगा 7, अब पता चलेगा मेरे भाई। सादिक की अगली गेंद है, फुलका और रिवर्स खेला है, क्या किया फुलका सी गेंद, लेकिन गेंद को रिवर्स खेलना चाहा, न्योता था लंबे स्ट्रोक का, लेकिन यहाँ पर वो खेल नहीं पाए और रन आउट का विकेट मिला है। बीच मैदान में आते हुए हुसैन बोल्ट की हाइट वाले खिलाड़ी अंसार भाई, 2 गेंदे 7 रन। अगर यहां से नदीम भाई इस मुकाबले को जितवा देते हैं तो जरूर वो सुपर हीरो बनेंगे। नो डाउट एक अच्छे फिनिशर है। 2 गेंदे 7 रन और मैच। नदीम भाई अगर ये मुकाबला जितवाते हैं तो आरिफ भाई इनकी ओर से 2000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। नदीम भाई ने देखना होगा, इस समय 2 गेंदे 7 रनों की जरूरत है। मजा आ रहा है, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। चौका या छक्का आना जरूरी है। सन्नाटा छाया है इस KPL के सेमीफाइनल में, और इस समय क्या ये मिलने आता है और गेंद वैलिड है, ये सिर्फ गेंद निकली है। 1 गेंद और 7 रन। अब यहां से जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर सादिक कुछ गलत करते हैं तो जरूर मौका बन सकता है। अगर यहां से छक्का भी आता है तो टाई पर मैच रुकेगा, और टाई पर रुकेगा तो रूल्स के अनुसार यह मुकाबला 9 मैन 11 की टीम जीतेगी। लेकिन अगर सादिक कुछ एक्स्ट्रा गेंद करते हैं तो फिर से एक बार मौका बनेगा। 1 गेंद 7 रनों की जरूरत। सादिक के हाथों में गेंद है, देखना होगा इस बार खेला, और इसी के साथ 9 मैन 11 टीम फाइनल में दस्तक देती हुई यूनाइटेड वॉरियर्स के साथ अब KPL सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले
बनता हुआ जूनियर वॉरियर्स और नोमान 11 के दरमियान कोकण नगर प्रीमियर लीग सीजन 1 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ठीक 10 मिनट में ना 10 मिनट में हो ना 10 मिनट के ब्रेक के बाद टॉस आपका किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बीच मैदान में एग्जीबिशन मुकाबला खेला जाएगा। जी हाँ, एग्जीबिशन मुकाबला बेस्ट ऑफ कोकण नगर बनाम वेस्ट ऑफ कोकण नगर। दोनों टीमों के कैप्टन आई है और वेल प्लेड नोमान 11 टीम, वेल प्लेड नोमान आर्मी। आपका मुकाबला होगा जूनियर 11 के